डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने एक ही क्वेश्चन की फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड, फिफ्थ मेथड एंड सिक्स्थ मेथड पढ़ा, देखा, इधर भी देखा, उधर भी देखा, आगे भी देखा, पीछे भी देखा, ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा। मेथड ही मेथड, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन। इस प्रकार एक ही क्वेश्चन की विभिन्न सॉल्यूशन। सब्सक्राइब कीजिए श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जय श्री राम फॉर एवरी स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का AL कसाना द्वारा श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन मनोहरपुर शाहपुरा जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास 12th मैथ्स हिंदी मीडियम में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास 12th मैथ्स की लेक्चर फर्स्ट में हमें इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर और रिलेटेड फॉर्मूले विथ प्रूफ पढ़ चुके हैं। Now at first we take exercise 2.1, textbook exercise 2.1, question number first, find the principal value of the following angle। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। डियर स्टूडेंट्स, प्राय अधिकांश टीचर पढ़ाते समय एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम को एक ही मेथड से सोल्व करते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों की वह मेथड समझ में नहीं आता है, दिमाग में नहीं बैठता है या खोपड़ी से ऊपर कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी सहायक सामग्री, पासबुक्स या रिफ्रेशर का उपयोग करते हैं। सहायक सामग्री, पासबुक्स अथवा रिफ्रेशर का उपयोग इस पर्पज से करते हैं कि टीचर ने जिस मेथड से सॉल्यूशन दिया है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है, उस मेथड के अतिरिक्त कोई अन्य मेथड पासबुक्स या रिफ्रेशर में मिल जाए। तो विद्यार्थी पासबुक्स खोल करके देखते हैं, तो या तो वही मेथड जो टीचर ने बताया है मिलता है, या फिर कोई अन्य मेथड जो आपकी समझ में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आप टेंशन में हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, समस्या पैदा हो जाती है। तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए आज हम लेकर आए हैं, आपसे शेयर करने आए हैं एक ही प्रॉब्लम, एक ही क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो कि विभिन्न मेथड्स से दिए जाएंगे। ये मेथड्स मेरे स्वविवेक द्वारा बनाए गए हैं। पढ़ाते समय आप देखेंगे कि एक मेथड समझ में आता है, नहीं आता है दूसरा मेथड देखेंगे, दूसरा मेथड समझ में नहीं आता है तीसरा मेथड देखेंगे, तीसरा मेथड समझ में नहीं आता है नेक्स्ट मेथड देखेंगे। कोई न कोई मेथड आपके दिमाग में आएगा, समझ में आएगा। तो आज हम एक मेथड नहीं, दो मेथड नहीं, तीन मेथड नहीं, मैनी मेथड, मैनी सॉल्यूशन। नाउ कम टू द पॉइंट। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंगल cos इनवर्स -1/2।
मेथड फर्स्ट, मैं इसको मेथड फर्स्ट से क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ। नाउ मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, लेट माना कि, लेट माना कोस इनवर्स -1/2 इक्वल एक्स। कोस इनवर्स को मैं RHS में ट्रांसफ़र करता हूँ तो क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज लिखूँगा मैं, दिस इम्प्लाइज कोस एक्स इक्वल -1/2। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि कोस इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता है। तो मैं इसमें लिखूँगा वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा, की मुख्य शाखा, मुख्य शाखा का परिसर, का परिसर क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई होता है, होता है। ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटरवल कहलाता है, इसको हिंदी में बंद अंतराल या समृत अंतराल कहते हैं। इसका परिसर क्लोज इंटरवल 0 to पाई क्यों होता है, ध्यान दीजिए बच्चों कि कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, अर्थात कोस 0 1 और कोस पाई क्या होती है, -1 होती है। तो उसकी रेंज 0 to पाई में होता है, क्योंकि 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, इसलिए इसका परिसर क्लोज इंटरवल 0 to पाई लेते हैं। नाउ कोस एक्स इक्वल, नाउ कोस एक्स इक्वल माइनस, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/2, ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, दिस इम्प्लाइज कोस एक्स इक्वल -1/2 मान, 1/2 वैल्यू कोस के टर्म्स में, कोस के पदों में क्या मान होता है, हम जानते हैं कोस 60 अर्थात कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो मैंने इसके स्थान पर क्या लिख दिया, मैंने इसके स्थान पर लिख दिया कोस π/3 लिख दिया, कोस π/3 लिख दिया, ठीक है, बिकॉज कोस 60 और कोस π/3 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब इस माइनस को क्या करूँगा, मैं हटाऊँगा। माइनस कब हटेगा, जब हम सेकंड क्वेड्रेंट में जाएंगे, ये माइनस हटाएंगे। माइनस कब हटेगा, जब हम सेकंड क्वेड्रेंट्स में जाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे। द्वितीय चतुर्थांश क्या कहता है, द्वितीय चतुर्थांश कहता है कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, दिस इम्प्लाइज कोस एक्स इक्वल कोस पाई माइनस π/3, कोस पाई माइनस π/3, बिकॉज कोस पाई माइनस एक्स इक्वल माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ऑन सॉल्विंग वी फाइंड, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, पाई माइनस π/3, पाई में से π/3 क्या कीजिए, हटा दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज कोस एक्स इक्वल 2π/3, कोस एक्स इक्वल कोस 2π/3, कोस एक्स इक्वल कोस 2π/3। अब ध्यान दीजिए, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या होती है, यहाँ लिखूँगा मैं, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल 2π/3। कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन लगेगी वेयर
x is element of, because 2 pi by 3 is element of क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ध्यान दीजिए 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री। ये 120 डिग्री 0 to पाई के बीच में पाया जाता है क्या? पाया जाता है। 0 का मतलब 0 है, पाई का मतलब 180 है। 0 और 180 के बीच में क्या पाया जाता है? 120 डिग्री पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोस से कोस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है। अब x क्या चीज़ है? x है कोस इनवर्स माइनस 1/2। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 100। इसलिए कोस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल 2 पाई बाई 3। ठीक है। हैंस 10 से या 10 लिख दो या हैंस लिख दो हिंदी में, या इसलिए लिख दो 10 कोस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई बाई 3 होगी, अर्थात 120 डिग्री होगी। ठीक है। आया समझ में? आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दूसरा मेथड देखिए। अब हम लेते हैं सेकंड मेथड लेते हैं। मेथड नंबर सेकंड लेते हैं। मेथड सेकंड सॉल्यूशन लेट कोस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल एक्स। कोस इनवर्स माइनस 1/2 को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। कोस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल एक्स। मैं इसको ऐसे कैसे रखूँगा? एज इट इज रखूँगा, और इसमें मैंने कुछ चेंजिंग कर दिया। क्या चेंजिंग किया? देखो, दिस इम्प्लाइज कोस इनवर्स मजला ब्रैकेट लगा दिया, माइनस बाहर कर दिया, 1/2 लिख दिया। ऐसे लिख दिया, इज इक्वल क्या लगा दिया मैंने? एक्स लगा दिया। ठीक है। अब ये 1/2 जो वैल्यू है, 1/2 जो मान है, ये कोस के पदों में लिखना है इसको। तो अभी हमने देखा था 1/2 मान कोस के टर्म्स में, कोस के पदों में क्या होता है? कोस पाई बाई 3 होता है। तो मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह? इसकी जगह मैंने लिख दिया कोस इनवर्स मजला ब्रैकेट माइनस कोस पाई बाई 3 लिख दिया। क्या लिख दिया? माइनस कोस पाई बाई 3 लिख दिया, इज इक्वल एक्स। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यह माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह है, इस माइनस को हटाइए। माइनस कब हटेगा? जब हम सेकंड क्वाड्रेंट्स में जाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट्स क्या कहता है? कोस पाई माइनस एक्स कहता है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा? दिस इम्प्लाइज कोस इनवर्स, इसकी जगह मैं लिख दिया कोस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया। तो क्या लिख दूंगा मैं? कोस पाई माइनस पाई बाई 3, कोस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया। फॉर्मूला लिखूंगा मैं यहाँ। क्या फॉर्मूला है? बिकॉज कोस पाई माइनस एक्स इक्वल माइनस कोस एक्स लिख दिया। ऑन सॉल्विंग वी फाइंड, इसको आप सोल्व कीजिए। पाई माइनस पाई बाई 3, पाई में से पाई बाई 3 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको? दिस इम्प्लाइज मिलेगा कोस इनवर्स से कोस 2 पाई बाई 3, कोस 2 पाई बाई 3 लिख दिया, इज इक्वल एक्स। ध्यान दीजिए, हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी में एक ऐसी थ्योरम थी जिसमें 6 विभिन्न सूत्र थे। पहला सूत्र था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स होता है, कंडीशन है इसमें। क्या कंडीशन है? वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। सेकंड फॉर्मूला है कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल
एक्स होता है। यहाँ भी कंडीशन है, वेयर क्या है कंडीशन, एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो इस सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। थर्ड वाला फॉर्मूला है tan इनवर्स tan x इक्वल एक्स, फोर्थ वाला है कोट इनवर्स कोट x इक्वल एक्स, फिफ्थ वाला है सेक इनवर्स सेक x इक्वल एक्स, और सिक्स वाला है कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल एक्स। तो यहाँ सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, कोस इनवर्स कोस 2π/3 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2π/3 लिख दूँगा। अगेन देखिए सेकंड वाला फॉर्मूला है कोस इनवर्स कोस एक्स, ऐसे कैसे है, यहाँ एक्स की जगह क्या है, यहाँ 2π/3 है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसकी जगह मैं लिखूँगा दिस इम्प्लाई 2π/3 इक्वल एक्स, बिकॉज फॉर्मूला कोस इनवर्स से कोस एक्स से इक्वल एक्स। कंडीशन भी लिखेंगे यहाँ, वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, सो एक्स इक्वल 2π/3। अब x किसकी वैल्यू है, क्या माना था हमने, कोस इनवर्स -1/2 इक्वल एक्स माना था। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, दिस इम्प्लाइज कोस इनवर्स -1/2 इक्वल 2π/3। हैंस इस प्रकार कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल 2π/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3 आई। फर्स्ट मेथड से भी 2π/3 मान ही आया था, सेकंड मेथड से भी क्या आया है, 2π/3 आया। समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया है, तीसरा मेथड देखिए, तीसरा तरीका बताते हैं हम आपको। नाउ मेथड नंबर थर्ड। मेथड नंबर थर्ड देखिए, मेथड नंबर थर्ड। नाउ कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में एक थ्योरम थी जिसमें 6 विभिन्न प्रकार के सूत्र थे। वे कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी में फर्स्ट सूत्र थे साइन इनवर्स -x इक्वल -sin इनवर्स x। सेकंड था tan इनवर्स -x इक्वल -tan इनवर्स x। थर्ड था कोसेक इनवर्स -x इक्वल -कोसेक इनवर्स x। ये 3 सूत्र माइनस से रिलेटेड हैं। प्रॉपर्टी में एक थ्योरम थी, उसके 6 विभिन्न सूत्र थे, जिसमें 3 सूत्र माइनस से रिलेटेड हैं। माइनस तीन शेष फॉर्मूले पाई माइनस से रिलेटेड हैं। वो 3 कौन कौन से हैं। चौथा नंबर देखिए, कोस इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स x। पाँचवा नंबर देखिए, सेक इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स x। और 6 नंबर पर देखिए, कोसेक इनवर्स -x इक्वल कोट इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो ध्यान दीजिए, या फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला है,
यहाँ ये फिट होगा, इस्तेमाल होगा। कोस इनवर्स माइनस एक्स की जगह यहाँ क्या है 1/2 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगा, ये फोर्थ वाला फॉर्मूला मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रतिस्थापित करूँगा, रखूँगा, इस्तेमाल करूँगा। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया मैंने इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या है, इसमें एक्स की जगह 1/2 है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1/2 लिख दिया। दोबारा देखिए, कोस इनवर्स माइनस 1/2, इसमें 6 विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं। फोर्थ नंबर का सूत्र देखिए, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब आओ यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, बिकॉज कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख दिया। आओ इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 को मैंने ब्रैकेट में दे दिया। 1/2 का मान कोस के पदों में क्या होता है, कोस π/3 होता है। तो मैंने क्या लिखा इसमें, मैंने इसमें लिखा पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/3, कोस 60 का मान कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। लिख दिया, बिकॉज चूँकि कोस π/3 इक्वल 1/2। अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में थ्योरम है, थ्योरम में 6 विभिन्न सूत्र हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल एक्स। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, इस्तेमाल होगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स का फॉर्मूला लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की जगह यहाँ क्या है, π/3 है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, कोस इनवर्स से कोस एक्स इक्वल एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल एक्स। कंडीशन भी है इसमें, कंडीशन लिखेंगे वेयर जहाँ एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, ऑन सॉल्विंग वी फाइंड, इसको सोल्व कीजिए, सिंपल कीजिए, पाई माइनस π/3, 3π माइनस पाई, इट मीन्स क्या हो गया, 2π/3 हो गया। ठीक है, सो कोस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल 2π/3। दस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल 2π/3। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अर्थात कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू होती है मुख्य मान, तो कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान कितना है, 2π/3। ये थर्ड मेथड हुआ, आया होगा समझ में, आया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो चौथा मेथड देखिए, फोर्थ नंबर का मेथड देखिए, मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4, कोस इनवर्स माइनस 1/2। पहले हम माइनस हटाइए, इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, पाई माइनस, अभी फॉर्मूला था पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। मेथड है फोर्थ मेथड, कोस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। फॉर्मूला कौन सा लगा, अभी हमने पिछले मेथड में ध्यान दिया था, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है,
तो कोस इनवर्स -1/2 के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अब इस कोस इनवर्स को मैं कन्वर्ट करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ किसमें, सेक में। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिखा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में 6 विभिन्न सूत्र हैं। पहला सूत्र देखिए, साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। सेकेंड वाला देखिए, कोसेक इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1/x। थर्ड नंबर वाला देखिए, कोस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x। तो ये थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोस इनवर्स x है ही, इसको मैं ऐसे लिखूँगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक इनवर्स 1 है, x की जगह क्या है 1/2 है, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। तो कौन सा, थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, कोस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, सिक्स्थ वाला है, तो इसमें कौन सा, थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा। लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, बिकॉज चूँकि कोस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स, क्या लिखूँगा मैं इसको, 1/1 इंटू 2/1, ऐसे लिख दिया इसको मैं। 1 2 3, इसको डबल में चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/1 क्रॉस 2/1 इज इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब ध्यान दीजिए, ये जो 2 वैल्यू है, दो जो मान है, ये सेक के टर्म्स में क्या होता है, सेक पाई/3 होता है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये 2 लिखा इसे, इसकी जगह लिखा मैंने पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, सेक पाई/3 लिखा। ठीक है, क्योंकि दो जो मान है, ये जो दो मान है, ये किसका, सेक पाई/3 का है। तो सेक के टर्म्स में, सेक के पदों में दो मान किसका होता है, सेक पाई/3 का होता है। ठीक है, अर्थात सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, अब देखिए सेक इनवर्स सेक x का फॉर्मूला लगेगा, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, इज इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स सेक x इक्वल x की जगह क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिखूँगा मैं, बिकॉज सेक इनवर्स सेक x इक्वल x लिखूँगा। ठीक है, तो पाई माइनस पाई/3 सोल्व कीजिएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 हो जाएगा। हुआ कि नहीं, ये किसकी वैल्यू है, ये कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू है, कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू है। दस द वैल्यू ऑफ या ऐसे लिख दीजिए, दस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज 2 पाई/3। अर्थात कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 पाई/3 है। ये फोर्थ मेथड कंप्लीट हुआ। आया होगा समझ में, आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया है तो अपने पास फिफ्थ मेथड भी है, सिक्स्थ मेथड भी है, तो फिफ्थ मेथड लेते हैं हम। नाउ मेथड नंबर फिफ्थ
मेथड नंबर 5। Now method 4, 5th. Method 5th. Now cos inverse -1/2। पहले हम माइनस हटाइए इसमें, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? अभी फॉर्मूला था पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, ऐसे लिख दिया। फॉर्मूला होगा बिकॉज कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इस कोस इनवर्स को मैं चेंज करता हूँ किसमें? साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। ये कैसे होगा? आपने पढ़ा था इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, अर्थात प्रतिलोम वृत्तीय फलनों में परस्पर संबंध। कैसे? ध्यान दीजिए, कोस इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है? कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स √1 - x² होता है। कोस इनवर्स एक्स क्या होता है? इक्वल होता है साइन इनवर्स √1 - x² होता है। कहाँ मिलेगा ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में क्या है? रिलेशन है। कोस इनवर्स एक्स को हम किस में? साइन इनवर्स में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा साइन इनवर्स √1 - x²। तो देखो मैंने क्या लिखा, इसकी जगह मैंने लिखा पाई माइनस साइन इनवर्स, कोस इनवर्स की जगह क्या लिख दिया मैंने? साइन इनवर्स लिख दिया, अंडर रूट लगा दिया। 1 - x की जगह क्या है? इसमें 1/2 है, तो 1/2 का क्या लिखा मैंने? स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? इसमें माइनस हटाया, तो कौन सा फॉर्मूला लगा? कोस इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लग गया। अब क्या किया मैंने? इस कोस इनवर्स एक्स को या कोस इनवर्स 1/2 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? इंटरचेंज कर दिया साइन इनवर्स √1 - x²। फॉर्मूला कौन सा लगा? कोस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स √1 - x²। एक्स की जगह क्या है इसमें? 1/2, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स √1 - 1/2 होल स्क्वेयर इक्वल पाई माइनस साइन इनवर्स 1 - 1/4, इट मीन्स कितना हो जाएगा? 4 - 1। तो क्या लिखा मैंने? इसमें लिखा √1 - 1/4, ठीक है, इक्वल पाई माइनस साइन इनवर्स 4 - 1, इट मीन्स हो गया √3/4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, 4 का वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा, 2 हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं इसमें लिख दूंगा मैं पाई माइनस साइन इनवर्स √3/2 लिख दूंगा, लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, ये √3/2 जो मान है ये साइन के पदों में किसका होता है? π/3 होता है, साइन π/3 का होता है। ठीक है, बिकॉज 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। π/6 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। π/4 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, सो π/3 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? इसकी जगह मैंने लिखा इक्वल पाई माइनस साइन इनवर्स साइन π/3 लिख दिया, क्योंकि √3/2 मान साइन के पदों में, साइन के टर्म्स में क्या होगा? साइन π/3 होगा। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? इज इक्वल पाई, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला लगेगा। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल क्या होता है? एक्स होता है। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ? पाई माइनस π/3 लिख दिया, बिकॉज साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, वेयर कंडीशन लगेगी एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, तो पाई माइनस π/3 क्या हो गया इसमें? ये हो गया 2π/3। ये किसकी वैल्यू है? ये कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू है।
ठीक है। अतः कोस इनवर्स से -1/2 का मुख्य मान 2π/3 है। ठीक है, का मान 2π/3 है। इस प्रकार 5 मेथड कंप्लीट हुए। समझ में आया होगा, आ गया होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा और बता देते हैं एक। मेथड नंबर 6 देखिए। मेथड नंबर 6 देखिए। मेथड नंबर 6 ओरेली वाला बताते हैं हम आपको, मौखिक वाला बताते हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में 11th क्लास में भी और 10th क्लास में भी हमने सम वैल्यूज़, स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज़ पढ़े थे। जैसे 0 का, π/6 का, π/4 का, π/3 का, π/2 की वैल्यू, सारणिक भी पढ़े थे हम। तो मैं याद देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखता हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिखता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इधर लिखूँगा मैं sin x, यहाँ लिखूँगा मैं cos x, यहाँ लिखूँगा मैं tan x, यहाँ लिखूँगा मैं cot x, यहाँ लिखूँगा मैं sec x, इधर लिखूँगा cosec x। कुछ मानक कोणों की वैल्यूज 0 डिग्री या 0 रेडियन, π/6, π/4, π/3, π/2, इसको अपन 30 डिग्री बोलते हैं, इसको अपन 45 डिग्री बोलते हैं, इसको अपन 60 डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री बोलते हैं। 2π/3 बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको 3π/4 बोलेंगे। 5π/6 होगा और पाई हो जाएगा। 90 डिग्री के बाद में होगा 120 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में कितना होगा 135 डिग्री होगा, कितना होगा 150 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, sin x की वैल्यू 0 पर sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, 2π/3 क्या होता है इंटरचेंज हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा 1/√2, कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, ये 0 से 90 डिग्री ये कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट से है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। और यहाँ 90 डिग्री के बाद में से लेकर के कौन सा आता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट चलता है सेकंड क्वाड्रेंट चलता है, द्वितीय चतुर्थांश चलता है। आपने पिछली क्लास में ASTC रूल पढ़ा था। कौन सा रूल ASTC रूल। ये समतल है, ये एक्सेज है, ये एक्सेज इस समतल को 4 भागों में क्या करते हैं विभाजित करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। चिन्ह है त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह है। इसके लिए ASTC रूल आपने पढ़ा था। ASTC ए का मतलब आल। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इधर वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, कोस की भी पॉजिटिव होगी, टेन की भी पॉजिटिव, कोट की भी पॉजिटिव,
सेक की पॉजिटिव और कोसेक की भी क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वेड्रेंट क्या कहता है, एस का मतलब साइन, और इसका रेसिप्रोकल का मतलब इसका विपरीत। तो साइन का विपरीत क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन और कोसेक क्या होते हैं, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो चार हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसका नंबर आ रहा है, कोस का नंबर आ रहा है। कोस का सेकंड क्वेड्रेंट्स में क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोबारा देखिए, ASTC रूल लगेगा। ए का मतलब फर्स्ट क्वेड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वेड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका विपरीत कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी चारों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो किसका नंबर आ रहा है, कोस वाला। तो कोस वाला सेकंड क्वेड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा, कोसेक्स की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। कोस π/6 की वैल्यू कितनी है, √3/2 होती है। कोस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, और कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब सेकंड क्वेड्रेंट स्टार्ट होगा। सेकंड क्वेड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ से वापस रिवर्स होगा तो -1/2 आ जाएगा, -1/√2 आएगा। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, √3/2 आएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी से चल जाएगा काम। ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2 है ना। कोस इनवर्स -1/2। इसकी जगह मैंने क्या लिखा, इसकी जगह मैंने लिखा कोस इनवर्स। क्या लिखा, कोस इनवर्स। ऐसे लिख दिया मैंने, -1/2 लिखा। ये -1/2 वैल्यू किसकी है, -1/2 वैल्यू किसकी है, ये है कोस 2π/3 की वैल्यू है। किसकी है, कोस 2π/3। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस इनवर्स है कोस 2π/3। दोबारा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या किया, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या क्या होते हैं, 0 डिग्री होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, 120, 135, 150, 100 डिग्री। ऐसे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। ठीक है, जिनके मान साइन एक्स का, कोसेक्स का, तो अपनी ज़रूरत किसकी पड़ रही है, कोसेक्स वाली ज़रूरत पड़ रही है। तो फर्स्ट क्वेड्रेंट में कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वेड्रेंट्स में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ -1/2 मान है, कोस की टर्म्स में क्या होगा, इधर ध्यान दो, किसकी वैल्यू ये 2π/3 है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, कोस इनवर्स। किसकी वैल्यू है, ये कोस 2π/3 की है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कोस इनवर्स कोसेक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बन जाएगा, 2π/3 बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज कोस इनवर्स कोसेक्स इक्वल x, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, इस प्रकार ये 6 तरीके हो गए। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने एक ही क्वेश्चन के फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड, फिफ्थ मेथड एंड सिक्स्थ मेथड पढ़ा, देखा, इधर भी देखा, उधर भी देखा, आगे भी देखा, पीछे भी देखा, ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा। मेथड ही मेथड, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन। इस प्रकार एक ही क्वेश्चन की विभिन्न सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए एल कसाना के साथ श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन मनोहरपुर के यूट्यूब चैनल पर।